स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात तातुल का शिकार। सदर ट्रंप की धमकी आमेज बयानात पर ईरानी वफ्द का शदीद एहतजाज। तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान सीटों से उठकर चले गए। सदर ट्रंप के बयानात पर ईरानी वफ्द ने दूसरे मरहले में बैठने से इनकार कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पहले राउंड में लबनान की सूरत हाल, आबने हुर्मुज़, ईरानी जौहरी ज़खायर और आइंदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के खदोखाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक बातचीत पर ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और लबनान की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई। सरबराह ईरानी वफ्द बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकियों को तबसरों में मोहतात रहने का मशवरा। कहते हैं ईरान ज़रूरत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में अलर्ट है। हम अमल दिखाने वाली कौम हैं। एक तरफ बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ वाशिंगटन से लफ्ज़ी गोलाबारी। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, आपने हुर्मुज़ बंद की तो आपका मुल्क नहीं बचेगा। चाहें तो आपने हुर्मुज़ पर कब्जा कर सकते हैं। मुआहदा ना हुआ तो टैक्स वसूल करेंगे। ईरान को लबनान में प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोकना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो हम दोबारा भरपूर हमले करेंगे। सदर ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। बर्गन स्टॉक में पाक अमरीका मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी और ईरानी वफ़ूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ताउला तारर पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। मुलाकातों में पाकिस्तान की अमन काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन पसंद करार दिया। कहते हैं अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा किया, करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म की स्विट्जरलैंड में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city. And I think here we are going to have wonderful discussions. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar, and of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role. दुनिया में अमन की काविशों के मस्बत नताइज सामने आएंगे। वफूद मुज़ाकरात के बाद वापस जाएंगे तो उनके पास मजबूत और बामानी मुआहदे की दस्तावेज मौजूद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के आगाज़ पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा, फील्ड मार्शल के किरदार को भी काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत की है। साबित कदमी ने तमाम अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में कलीदी किरदार अदा किया। फ्रीकैन की मुस्तकिल मजाजी और सब्र ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब किया है। खूबसूरत शहर में होने वाली मुलाकात तामीरी और नतीजा खेज पेशरफ्त का सबब बनेगी। जेरी वेंस की मौसर क़यादत का भी शुक्रिया, जिन्होंने अमरीकी वफ़द की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की है। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौतरफ ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। बेहतरीन सिपहसालार करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल ने खुद को एक बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी मनवाया है। फील्ड मार्शल की मुदबराना क़यादत और बसीरत के बगैर हम आज यहाँ ना होते।
फील्ड मार्शल शुरू दिन से ही हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का मस्बत किरदार दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सदर ट्रम्प के करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल के साथ 3 माह में उतनी बातचीत हुई है जितनी किसी और से नहीं हुई। जेडी वेंस बोले, मशरक़ी वस्ता में अमन अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका ईरान अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। लेबनान में जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए पेशरफ देखी है। तकनीकी मुज़ाकरात हर इख्तिलाफ को हल नहीं कर सकते। All, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also security of the world and for the global economy. कतर के वज़ीर आज़म की मशरक़ वस्ता में अमन इक़दामात पर अमरीका और ईरान की तारीफ़। कहते हैं ये दुनिया की सलामती और आलमी मशरक़ के लिए तारीख़ी लम्हा है। आपकी क़यादत और आज़म का शुक्रिया जो हमें एक मेज़ तक लाई। ये जश्न नहीं सिर्फ आगाज़ है। कतर आखिर तक इस सालसी की हिमायत करता रहेगा जब तक कि हम किसी हल तक नहीं पहुँच जाते। ईरान को एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन अपना यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान ये लिख कर दे चुका है। कतर में $6 अरब की मुंजमद रकम वापस कर दी जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें ईरान के हक में हैं। सदर पज़ेश्कियान का नेतन्याहू पर तंज। कहा कि नेतन्याहू स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात से नाखुश होने वाले वाहिद शख्स हैं। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। R4 वज़ारती इजलास में इलाक़ाई पेशरफ्त, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। चारों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के चैनल को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका और ईरान की नेक नीति पर शक नहीं कर सकता। दोनों हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। पाक अमरीका मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शरीक हैं। पाकिस्तान ने सालसे की कोशिशों की कामयाबी के लिए शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम किया। आइंदा 60 दिन के दौरान आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त में किसी किस्म की रुकावट मुतवक्के नहीं। लाहौर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। उकाड़ा, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, कसूर, मेलसी में भी बादलों की घन गरज। मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान में 15,000 स्कूल्स खुल चुके। सूबा के 100% स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। कहा अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया है। दफातर में हाजिरी की शरह 82% पर पहुँच चुकी। किसी भी फाइल पर कार्रवाई का दौरानिया 92 से कम होकर 13 दिनों पर आ गया। AI के जरिए मेरिट पर जुलाई से मजीद भर्तियाँ की जाएँ। 18 अरब के जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मीडिया पे तशहीर के लिए रखा है। अब फिर मैं मसूफ से सबूत मांगूंगी। मजे की बात यह है कि ये फिगर ये जिस शख्स से लेके आया उसको सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं। वो इन्हीं की पार्टी की सौगात थी। उसका दिया हुआ फिगर जो है, जो अनवेरिफाइड है, जो गलत है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको चैलेंज करके कह रही हूँ, उसको मौसूफ ने यहाँ बगैर किसी तस्दीक के यहाँ दोहरा दिया। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, अल्लाह की शान ये है कि करप्शन की बातें इनके मुंह से मतलब ऐसे ही है जो सिलाई मशीनों से और ज़कात खैरात से जो है वो अमीर हुए, वो दूसरों पे करप्शन की बातें कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। सियासी तनकीद सर आंखों पर, लेकिन झूठ कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि ये कहते हैं 9 मई में बड़ा जुल्म हुआ है, किस तरह लोग भेजे गए, आग लगाई गई, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। मुखालिफिन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। सबूत पेश करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। PTI अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मज़क्का खेज़ हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ के शुक्रगुजार हैं।
पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल किरदार अदा कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम यमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान अमन के मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। ऑपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्था है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसकी क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। इमरान नदीम स्पीकर GB असम्बली के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी नून लीग इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग वज़ीर आला स्पीकर और दीगर आईनी ओहदों के इंतखाब में हिमायत करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हलकों के टिकट्स जारी कर दिए, बाकी 8 पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मजीद उम्मीदवारों की टिकट्स का ऐलान आइंदा 24 घंटों में किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर से मजीद 5 और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर से 3 रहनुमाओं की सिफारिशात तैयार। उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए मियां नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए।